राधे राधे दोस्तों, मैं शीतल नेगी देवभूमि उत्तराखंड के मालकी गांव सब सभी का स्वागत करती हूं जो बसा है भगवान कार्तिकेय के चरणों में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 9 बजे से हो रही है और हमने नाश्ता कर लिया है और अब आ गए हैं हम अपनी छत पे। अब करेंगे हम झंगरे की मंडाई। आपने हमारे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हमने झंगरे की लवाई कर ली है, तो आज करेंगे हम झंगरे की मंडाई। ये देखिए दोस्तों, धूप भी एकदम खिलखिलाती हुई आ गई है। आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रखा है, पूरी खिलखिलाती हुई धूप आ रखी है आज। और सामने पे केदार घाटी पूरी बादलों से ढकी हुई है, हल्की हल्की सी दिख रही है। दोस्तों ये है हमारा झंगोरा, जिसे हमने 5-6 दिन के लिए अच्छे से सींचने के लिए छोड़ दिया था और ये भी अच्छे तरीके से सींच गया है। तो अब करते हैं इसकी मंडाई। और यहाँ पे मम्मी कर रही है बीज वाले झंगरे की मंडाई। सबसे पहले बीज के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे झुंगरा रख दिया है और इसको कुछ इस तरीके से मानते हैं, एक पैर से दूसरे पैर के ऊपर इसको बीच में रख के इस तरीके से मानते हैं। कुछ ऐसे करने से जो उसके बीज होते हैं वो अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। इससे कुछ इस तरह के बीज निकल गए हैं मारने के बाद। और ये जो एक्स्ट्रा है ये इसको भूखा बोलते हैं। और इसमें भी कुछ कुछ बीज है अभी, पर इसको अभी हम साइड रख देंगे और इसको फिर धूप में अच्छे से सुखा के फिर इसको डंडे से कूट के तब निकालेंगे। तो हम झुंगरा मान रहे थे, यहाँ पे दीदी भी आ गई है घास लेके अपनी गायों के लिए। और दीदी से पूछते हैं, दीदी आपका झुंगरा कितना हुआ? के को झंगोरू तुम्हारे तो जा दे दो जरा हम तभी दो। और मंडवा मंडवा तो अभी कुछ मान ली, कुछ मनाने चाहिए। मंडवा तो 6000 कोपो मंडवा तो सटे भी नहीं हुआ। सटे तो मुन सब सुंगूर में खावे मजा पैसे यार है दादा भट्यो दादा कखे भट्यो आई बुआरी लोड़ा मजा पैसे यार है सभी सटे सुंगूर में खावे। तो दोस्तों सुनी ली होंगे आपने दीदी की बातें कि हमने खिलाई इनकी धान को सुंगरों से। सब भी तुम ने खावे तभी तो रात भटियाना भी नहीं तुम कन भी क्या तुम्हार दुई बुआरी से मजा पैसे बुढ़ी मजा पैसे तुम जरा सके आता हमार तो तुम जा देखे हुए हमार तो को भी खाए है ना। ससुरा जी वे गया बुढ़िया ससुरा जी भगवान से सुंगूर तसे उठी गए निस्ता का आ कोद भी खाई थे को दुनी चोखाई। तो दीदी जा रही है घर और अब हम दीदी को देंगे अपने खेत की गोदड़ी। ये सुमन चली गई है खेत में और वो तोड़ रही है अब दीदी के लिए गोदड़ी। दोस्तों धूप भी बहुत तेज हो गई है, पसीने में आने लग गया अब तो धूप में। झुंगरे की मंडाई करते करते मेरी तो पैरों की भी एक्सरसाइज होगी। कभी धूप तेज हो जा रही है, कभी बिल्कुल ही कम हो जा रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा इस मौसम में भी। तो हमारी झुंगरे की मंडाई पूरी हो गई है और यहाँ पे मम्मी और सुमन ने तिरपाल को अच्छे से बिछा दिया है। और ये है मेरे हाथ में मटलना, इससे हम झुंगरे को अच्छे से छानेंगे। जो दोस्तों धूप से बहुत बुरे हाल हो गए, भयंकर धूप लगी। मम्मी तो बोल रही थी कि रहने दे, अभी थोड़ी देर में करेंगे जब थोड़ा ठंडा होगा, पर आधा काम छोड़ा भी नहीं जा रहा। तो अब थोड़ा बहुत ही बचा है झुंगरे की छटाई करनी। और सुमन भी नीचे चली गई थी, उसने चाय भी बना दी सबके लिए और नींबू पानी बनाया। और मम्मी मेरे ऊपर ही लेके आ गई नींबू पानी। मैं पीती हूँ नींबू पानी थोड़ा,
फिर करती हूँ जो बचा हुआ झुमरा है उसकी छटाई है। मम्मी मम्मी के बनी छै योच पिन्छु। अब ये थोड़ा बहुत बचा है तो मम्मी कह रही इसको मैं करती हूँ और मैंने इतना कर दिया है। मैंने नींबू पानी। अब लग जाते हैं अपने काम में और मेरे साथ आ गए फिर से मम्मी, क्योंकि मम्मी को तो खाली बैठ के चैन आता नहीं है। बस मम्मी को ये लगा था कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ बस। और अब मम्मी लेके आ गई है दूसरे वाला चलना। ये थोड़ा मोटाई से जल्दी से हो रहा है। देखते हैं कौन जल्दी निकलता है। तो दोस्तों फाइनली इतनी मेहनत के बाद हमने झुमरे की मंडाई पूरी कर ली है और झुमरे को हमने पूरे तिरपाल में फैला के डाल दिया है और धूप भी आज बहुत अच्छी आई है। और अब झुमरे को छोड़ देते हैं 5-6 घंटे के लिए धूप में अच्छे से सूखने के लिए। और शाम के टाइम पे हम इसको बताएंगे, मतलब जो झुमरे में से जो भूखा होगा, जब हवा चलेगी तो उसको भूखा उड़ जाएगा और जो झुमर होगा उसको कट्टे में भर के रख देंगे। दोस्तों दूसरे तिरपाल में हमने जो झुमरे में से भूखा निकला था वो भी फैला के रख दिया है अच्छे से। इसमें कुछ कुछ बीज है और इसको हम डंडी से झाड़ेंगे और जब झाड़ देंगे तो जिसमें से बीज निकलेंगे उनको अलग कर देंगे। जो ये भूखा होगा उसको या तो गाय को देंगे या उसको फेंक देंगे। और अब चलते हैं नीचे। बहुत ज़्यादा धूप लग गई आज तो। देखते हैं सुमन क्या कर रही है। और दोस्तों यहाँ पे सुमन बना रही है खाना गर्मा गर्म। मम्मी नीचे है यानी यहाँ पे दूसरे काम में लग गई है। मम्मी यहाँ पे पठलियों को गोबर और पानी से लीप रही है। जो हमने ऊपर छत में भूखा रखा हुआ था तो उसको जब हम कूटेंगे तो छत पे तो नहीं कूटेंगे तो उसको यहाँ पे कूटेंगे। और लीप इसलिए रही है कि ताकि जो उसके जो दाने हैं वो इनमें जो गैप है उसके अंदर ना जा सके, इसलिए। दोस्तों मैं खाना खा के आ गई हूँ और अब करते हैं थोड़ा आराम। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो आ गए हैं हम अपनी छत पे और यहाँ पे मम्मी झुमरे में से भूखों को अलग कर रही है और हवा भी चल रही है बहुत ही अच्छी। मेरे ससुराल की तरफ झुंगरे से पिंडा भी डाला जाता है गायों को देने के लिए और इसका भात भी बनाया जाता है और इसको हम व्रत में भी यूज़ करते हैं और कई जगह इसे सामक के चावल भी कहा जाता है झुंगरे को। और अब हम इसको करते हैं थैले में पैक। कट्टे में है हमारा झुंगराल और कुछ मम्मी अंदर ले गई है। अब बारिश हो रही थी इसलिए हमने जल्दी से डाल दिया। वीडियो बनाने का टाइम भी नहीं मिला। तो दोस्तों यहाँ पे मम्मी कूट रही है और जो इसमें से भूखा अलग हुआ है वो मम्मी ने अलग रख दिया और नीचे पे पूरा झुंगरा है वो। दोस्तों शाम को बारिश बहुत तेज़ पड़ गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पाई और इतनी ठंड लग रही थी। देखो मैंने स्वेटर भी पहन ली। और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।